हेलो स्टूडेंट, आपके अपने प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न लेके आया हूं। इसमें हम देख सकते हैं ये हम लोग का है प्रश्नावली 11.1 का। और अगर आपके पास पुराना बुक है उसमें हम लोग को 13.3 में मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ये हम लोग को दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कि एक शंकु के आधार का व्यास अगर हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के बारे में थोड़ा शंकु के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये शंकु होता क्या है। अगर हम लोग शंकु को देखते हैं तो शंकु हम लोग का एक प्रकार का देखते हैं, ये हम लोग का इस तरह का दिखता है। ये हम लोग का शंकु एक तरह से देखें तो बर्थडे का टोपी की तरह दिखता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का शंकु है। इसमें हम लोग को जो दिया जाता है ये तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। और ये तिर्यक ऊंचाई हम लोग का जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये हम लोग का आधार का ये आधार है और इसको हम लोग कहते हैं व्यास, यानी कि डी से डिनोट करते हैं। और इसी व्यास को अगर आधा कर दिया जाए तो इसी व्यास को आधा कर दिया जाए तो इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग का हाइट होती है, इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ये बेसिक चीजें हम लोग शंकु के बारे में। हम लोग शंकु के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, इसमें शंकु का आयतन देखना है, इसमें हम लोग को शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। तीन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग देखते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जिसका बाहरी आवरण जो है, अगर हम लोग बटे का कैप पहनते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण जो होता है उस बाहरी आवरण का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहरी आवरण होता है क्या है, तो बाहरी आवरण हम लोग बोलते हैं पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब हम लोग पाई आर एल लग गया तो हम लोग बात करेंगे अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग बात करें शंकु का कुल पृष्ठीय, तो कुल पृष्ठीय में क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। प्लस में क्या होता है नीचे से जो हम लोग को जो ढक्कन जो होता है नीचे से वो तो खुला हुआ रहता है, जो हम लोग को सर में बैठा हुआ रहता है, उसके अंदर में अगर हम लोग को क्या करना है उसको हम लोग को ढकना है तो कैसे ढकेंगे, तो हम लोग को एक देखते हैं हम लोग को एक गोलाकार चीजों को लेके इस पर चिपकाना पड़ेगा। जो अंदर से जो गोल होता है वो कैसा होता है, गोल आकृति का होता है। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ना है, हम लोग को पाई आर स्क्वायर एक और जोड़ देना है, तब इसमें ढक्कन लग जाएगा तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे ज्यादा लंबा होगा, इसको अगर शॉर्ट में करना हो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को ले लिए कॉमन, यहाँ हम लोग आर है, यहाँ भी हम लोग आर है, ले लिए कॉमन। यहाँ क्या बचेगा एल प्लस यहाँ क्या बचेगा आर। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, बात देखिए। एक आता है हम लोग को शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन होता है क्या है। अगर हम लोग शंकु के आयतन की बात करेंगे तो हम लोग इससे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक बेलन होता है। क्या होता है, एक हमारे पास बेलन होता है और बेलन को हम लोग क्या करें बीच से अगर काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए, एक हिस्सा इधर कट जाता है और एक हिस्सा हम लोग का इधर से कट जाता है। अब तीन भाग में से दो भाग हटा दिए, बचा कितना हमारे पास, एक भाग बचा। तो इसका फॉर्मूला होगा हम लोग को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन। तो हम लोग को तीन चीजें जो है ये तीन फॉर्मूला पर ही हम लोग का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें हम लोग दिया गया एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक हम लोग को शंकु बना लेते हैं और इस शंकु का इस आकार में बना देते हैं। और इसमें हम लोग को तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर दिया हुआ है। एल बराबर कितना दिया हुआ है, एल बराबर हम लोग को दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को बोला है कि व्यास जो दिया है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास देखते हैं, इसको सोल्यूशन करते देखते हैं, अगर हमारे पास व्यास जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, अगर डी बराबर हमारे पास 10.5 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हमारे पास त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा हो जाता है। क्या होता है, व्यास का आधा हो जाता है। तो हमारे पास त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है 10.5, तो उसका आधा क्या होगा, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा डी का आधा हो जाता है, यानी कि हम लोग का 10.5 का हो जाएगा आधा, ये दोनों सेंटीमीटर होगा हम लोग आर। अगर हमारे पास
डी का मान पता है, आर का मान पता है, हमारे पास एल का मान पता है। एल बराबर होता है हम लोग को तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई हमारे पास एल दिया हुआ है और एल बराबर दिया हुआ हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों चीजें उपलब्ध है तो हम लोग बोलेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? किसका? शंकु का। तो बोलेंगे इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी शंकु की बात करेगा यानी कि इसके बाहरी आवर्त को निकालना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पाई आर एल। तो पाई का मान होता है हम लोग को 22/7 गुने आर का मान होता है हम लोग को, यहाँ आर का मान दिया हुआ है 10.5/2 गुने एल का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कैसे होगा? तो हम लोग देखते हैं 7 का टेबल काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 बचे 35 कट गया। 2 का टेबल काटते हैं, 2 का टेबल कट जाता है 11 बार में, तो 11 एकम 11 और फिर उसको कम करते हैं तो कितना होगा? 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना होगा? होगा हम लोग का 165। 165 को 10 से गुना करें कितना होगा? तो होगा हम लोग को 1650। और हम लोग का एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद कितना है? पॉइंट लगा हुआ। क्या करेंगे? एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद संख्या का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम हटा देंगे। ये हम लोग हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हम लोग को दिया गया है 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है 24 मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग निकालते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी जो हमारी जो ऊंचाई जो दिया गया है, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है वो दिया गया हम लोग को 21 मीटर का, और हम लोग को जो आधार का व्यास दिया है डी बराबर दिया है, डी बराबर हम लोग को दिया है कितना? 24 मीटर का दिया है। तो हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कि अगर d बराबर हमारे पास 24 मीटर का दिया हुआ है, d का मतलब होता है व्यास, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अगर d बराबर अगर 24 सेंटीमीटर दिया है तो r बराबर क्या होगा? तो 24 का आधा यानी कि 12 मीटर होगा। कितना होगा? सारा कुछ मीटर में, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको मीटर में लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 12 मीटर आ गया। हम लोग को d पता है तो d से r निकाल लिए। हम लोग को l पता है, l बराबर दिया गया हम लोग को 21 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को कुछ भी नहीं निकालना है, यहाँ पूछा क्या गया? बोला है कि आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग बोलेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर संख्या इसका होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग इसका निकालते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया है? आर का मान दिया हम लोग को 12 गुने, हम लोग को दिया क्या दिया? हम लोग को दिया है आर दिया हम लोग को 12 प्लस एल कितना दिया है? एल दिया हम लोग को 21। कहाँ को टीचर है सर? स्टूडेंट कहाँ? स्टूडेंट नहीं, ऑनलाइन चल रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है? 12 प्लस 21। अगर हम लोग देखते हैं कि 7 और 22/7 है गुने 12 है, और यहाँ हम लोग देखते हैं ताया हम लोग कितना 12 और 21 कितना होता है? 12 और 21 हम लोग को होगा था 33। आप कुछ कटेगा काट दिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। हम लोग करेगा 22 को 12 को 33 को, तब होगा हम लोग का यहाँ 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आराम से गुना करके काट के देख लीजिएगा आप लोग।